वेलकम स्टूडेंट। माय नेम इज़ कुमार ऋषभ फ्रॉम निर्वाणा आईएएस एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉनसून के बारे में। तो मॉनसून के बारे में पढ़ने से पहले हमको समझना होगा कि मॉनसून होता क्या है। तो मॉनसून का मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। जिसका मतलब क्या है कि विंड अगर इस डायरेक्शन में लगातार जा रहा है तो अचानक से अपना डायरेक्शन चेंज करके दूसरे डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो इस टाइप के विंड फेनोमेनन को बेसिकली कह सकते हैं हम लोग मॉनसून। ठीक है, यानी कि एक सीजन में विंड है जो एक डायरेक्शन में जा रहा है और दूसरे सीजन में वही विंड दूसरे डायरेक्शन में बैकआउट करके मूव कर रहा है। तो इंडिया में जो मानसून है वो 75 to 90% ऑफ एनुअल रेनफॉल को लेकर आता है। तो कह सकते हैं कि इंडिया में जो मानसून है वो हेवी रेनफॉल से एसोसिएटेड है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि मानसून है क्या और इंडिया में कैसे कैसे इंटर करता है। तो इंडिया में मानसून के दो ब्रांचेस के फॉर्म में इंटर करता है। तो जो दो ब्रांचेस है, एक कह सकते हैं हम लोग अरेबियन सी ब्रांच और दूसरा जो ब्रांच है वो है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। तो बे ऑफ बंगाल ब्रांच जो है वो थोड़ा लेट इंटर करेगा, क्योंकि अगर ये इंडिया है तो यहाँ से डायरेक्ट केरला कोस्ट से जो इंटर करेगा इस डायरेक्शन से, ये है अरेबियन सी ब्रांच। और यही विंड जब यहाँ से ऐसे क्रॉस करता है, यहाँ पूर्वांचल हिमालय से टकराता है और फिर यहाँ से वापस आता है। तो इस मानसून विंड को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मानसून। यानी कि विंड गया यहाँ से टकराया और फिर वापस आया। ये सीजनल विंड यहाँ से वेस्टर्न घाट से टकराते हैं है और यहाँ पे रेनफॉल करवाते हैं, फिर यहाँ से पैरेलल जाते हैं हिमालय से टकराते हैं, फिर लौट के वापस आते हैं। तो ये पूरा मानसून का फेनोमेनन है इंडिया में। तो हम लोग को जानना है कि जो मानसून विंड है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो मानसून विंड है जनरली बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं और जनरली ये है इंडिया का जो क्लाइमेट ही है उसको हम लोग मानसून टाइप क्लाइमेट कहते हैं। तो इंडिया में जो मानसून है टू फेजेस में डिवाइडेड है। तो पहला हो गया हमारा साउथ वेस्ट मानसून जो कि समर सीजन में डोमिनेटिंग होता है, और दूसरा है नॉर्थ ईस्ट मानसून जो इंडिया के कुछ पार्ट जैसे कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में ये विंटर सीजन में विंटर्स में प्रोमिनेंट होता है। इस कारण से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ रीजन में बारिश जो है वो ठंड के टाइम पे होती है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि मानसून विंड्स जो है वो किस तरीके से किन किन फैक्टर्स पे अफेक्ट होता है और किस तरीके से इंडिया में आता है। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मोस्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग मानसून इन इंडिया। अब पहला फैक्टर है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड सी। तो किस किस तरीके से लैंड और सी हीट और कूल हो रहा है। ठीक है, जैसे बेसिकली इंडिया का जो लैंड है वो ज़्यादा हीट हुआ और यहाँ ओशन जो है वो विंड को पुल कर लिया। तो इसके साथ क्या आ जाएगा, ओशनिक क्लाउड भी जो कि बारिश करवाएगा। तो डिफरेंस इन हीटिंग ऑफ लैंड मास एंड द सराउंडिंग ओशन। तो ये क्या करता है कि कॉन्टिनेंट्स के ऊपर लो प्रेशर जोन क्रिएट करता है, जिस कारण से हाई प्रेशर टू लो प्रेशर आता है, बाद हवा आते हैं और उनके साथ मानसून विंड भी इंटर करता है इंडिया में। नेक्स्ट कंडीशन है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, जिसको हम लोग ITCZ भी कहते हैं। तो ITCZ का काम क्या है कि ITCZ जो है वो बेसिकली कहते हैं कि सन के डायरेक्ट हीटिंग पॉइंट को अफेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे सन डायरेक्टली ओवरहेड है, तो जिस जिस रीजन पे सन डायरेक्टली ओवरहेड होगा वहाँ पे ज़्यादा हीट होगा। तो जिस रीजन पे ज़्यादा हीट होगा वहाँ पे ट्रेड विंड कन्वर्ज करेंगे, और जिस पोजीशन पे ट्रेड विंड कन्वर्ज करते हैं उसे हम लोग कह सकते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो क्या होता है कि समर्स के टाइम में ITCZ है जो इंडिया के ऊपर शिफ्ट कर रहा था नॉर्थवर्ड में, जिस कारण से मानसून विंड भी इससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट फिनोमेनन है अल नीनो और ला नीना, जो कि इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन का एक फिनोमेना है वॉकर सिल के रिवर्सल के कारण। वॉकर सिल के रिवर्सल के कारण जो कि मानसून को इम्पैक्ट करता है। अल नीनो है जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा और वहीं ला नीना है जो पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। ला नीना ईयर में बारिश अच्छी होगी और अल नीनो ईयर में ड्राउट पड़ेगा। नेक्स्ट होता है इंडियन ओशन डाइपोल। बेसिकली कह सकते हैं कि ये होता है डिफरेंस इन हीटिंग ऑफ अरेबियन सी एंड ऑस्ट्रेलिया। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया कोस्ट है तो यहाँ पे अगर हीट ज़्यादा होगा, पॉजिटिव हीट इसके कंपैरिजन में, तो विंड यहाँ से इधर की ओर मूव करेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। यही अगर ये रिवर्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल, जिस कारण से क्या होगा कि इंडिया में मानसून अच्छे से इंटर नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है हिमालयन एंड तिब्बतियन प्लेटू। हिमालयन एंड तिब्बतियन प्लेटू के जो है वो प्रिवेलिंग विंड्स को रोकता है और आगे बढ़ने से रोक देता है, जिसके बाद क्या होता है कि वहाँ पे वो अपने सारा मॉइस्चर को रिलीज कर देते हैं और विंड रिवर्स कर जाता है।
तो उसके अलावा जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है जेट स्ट्रीम, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये क्या होता है कि जनरली जेट स्ट्रीम जो है जो वेस्टवर्ड डायरेक्शन में ब्लो करता है, लेकिन ITCZ के शिफ्ट करने के कारण ये जो विंड वेस्टवर्ड जा रहा होता है ये टर्न करके इंडिया में इंटर कर जाता है और बन जाता है ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो कि मानसून विंड्स को भी साथ में लेकर आ जाता है और सेंट्रल इंडिया में बारिश करवाता है। नेक्स्ट जो मानसून का टाइप है वो मतलब मानसून विंड प्रिवेलिंग विंड है जो बारिश करवाता है, वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। जनरली इसमें विंड जो है मेडिटेरेनियन सी की तरफ से आते हैं, जिस कारण से इंडिया में ठंड के टाइम में नॉर्थ इंडिया में बारिश होगी। कहाँ होगी? तो नॉर्थ इंडिया में। नेक्स्ट है साइक्लोनिक एक्टिविटी। साइक्लोनिक एक्टिविटी कहाँ होगी? जनरली बे ऑफ बंगाल में और अरेबियन सी में। तो मोस्ट ऑफ द साइक्लोनिक एक्टिविटी जो होता है वो बे ऑफ बंगाल में है, अरेबियन सी में बहुत ही लेस है। नेक्स्ट है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो इंडिया का जो पोजीशन है वो तुमको पता ही है, 8 डिग्री नॉर्थ से 37 डिग्री नॉर्थ तक है। तो जनरली ये ट्रॉपिक्स रीजन में है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट होता है। हीट के कारण यहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर राइज करेगा और हाई प्रेशर बनेगा। कुछ लोकल फैक्टर्स भी हैं, जैसे वेस्टर्न घाट हो गया, माउंटेन्स का डायरेक्शन वेस्टर्न घाट यहाँ है, कोस्ट के पैरेलल चल रहा है। हिमालय जो है जो इंडिया में विंड्स को प्रोटेक्ट करता है कि इंडिया से बाहर ना जाए। पूर्वांचल हिमालय है जो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून को लेकर आता है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच को इंडिया में इंटर करने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से सारे फिनोमिनन्स हैं जो मानसून को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम मैप के थ्रू इसको समझ लेंगे कि यहाँ से आएगा हमारा साउथ वेस्ट मानसून, यहाँ पे है हमारा वेस्टर्न घाट, यहाँ से आएगा अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ये इंडिया में इंटर करेगा। यहाँ से आएगा हमारा ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये है हमारा हिमालय, ये है अरावली। अगर अरावली का डायरेक्शन ये होता तो मानसून का विंड यहाँ पहुँचता, इस रीजन में बारिश नहीं हो पाता, लेकिन अरावली इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में होने के कारण अरावली का इस डायरेक्शन में होने के कारण विंड जो है जिसके पैरेलल निकल जाता है, जिस कारण से राजस्थान वाले रीजन में कम बारिश होती है। तो ये सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। उसके अलावा जो ITCZ है वो इस टाइम पे मानसून के टाइम पे कुछ इस जगह पे फॉर्म कर रहा होता है, जिससे कि मानसून विंड यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, जिस कारण से पूरा मानसून का ये फिनोमिनन है। यहाँ पे बनता है पॉजिटिव IOD हीटिंग के कारण इस जगह पे, ठीक है। उसके अलावा अल नीनो और ला नीना जो है वो यहाँ ऑस्ट्रेलियन कोस्ट से इम्पैक्ट होता है। तो ये रहा हमारा पूरा इंडियन मानसून। अब हम लोग इसको सारा कुछ समझ चुके हैं, देख चुके हैं। तो ऐसे ही क्लासेस और कॉन्सेप्ट के लिए ज्वाइन करें निर्वाणा IAS एकेडमी। थैंक यू।